सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी मदद के तौर पर पेट्रोलियम की फाइनेंसिंग बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सरमाकारी को फ़रोग देने के लिए पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला किया गया। तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। इक़्तिसादी शोबे में ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब से तकरीबन $8 अरब का पैकेज हासिल करने में कामयाब। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल की सहूलत $1.2 अरब से बढ़ाकर $2.4 अरब करने का कहा था, जिसे सऊदी अरब ने कबूल कर लिया। $3 अरब के मौजूदा डिपॉजिट को जून 2023 तक रोल ओवर करने पर भी इत्तफाक। इजाफी रकम डिपॉजिट्स या मौजूदा $4.2 अरब के रोल ओवर की सूरत में मिल सकती है। पाकिस्तान का सऊदी मुआवनत पर गहरे तशक्कुर का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द की वापसी के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल सऊदी अरब में ही मौजूद। पैकेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी। दिन 12 बजे दादू में पारा 45 डिग्री पर पहुंच गया। जैकबाबाद, रहीम यार खान में 44 डिग्री, नवाबशाह हैदराबाद 43 डिग्री, भक्कर, डेरा गाजी खान और साहिवाल में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री। शहर में आज और कल गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। पाकिस्तान और भारत के मुताद्दिद शहरों में माह अप्रैल के दौरान गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फसलों की पैदावार मुतासर होने और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब के इम्कानात भी बढ़ गए। हुकूमत का ईद के 3 रोज़ बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला। पावर डिवीजन की तमाम पावर जनरेशन कंपनीज को मतलूबा तेल और गैस फराहम करने की हिदायत। मस्जिद नबवी में नारेबाजी, पाकिस्तानी वफ्द के घेराव, बदतमीजी और उन्हें गालियां देने पर एक्शन। इमरान खान समेत अहम रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां शुरू। सऊदी अरब से वापसी पर शेख रशीद के भांजे और PTI MNA शेख राशिद शफीक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के सेल शिफ्ट कर दिया गया। राशिद शफीक वाक़े के बाद मदीना में ही मौजूद थे। वीडियो पोस्ट करके उन्होंने नारेबाजी करने वालों को सराहते हुए इसे इमरान खान की फतह करार दिया था और कहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों को अपनी असलियत पता लग गई होगी। मस्जिद नबवी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद में 150 अफराद के खिलाफ शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में चेयरमैन PTI इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जबकि वाक़े के वक्त मदीना में मौजूद अनिल मुसर्रत और जहांगीर चीकू भी नामजद हैं। मुकदमे में तौहीन मजहब की दफ़ा समेत 4 दफ़ात लगाई गई हैं, जिनके तहत उम्र कैद भी हो सकती है। रावलपिंडी के थाना गुजर खान और थाना सिविल लाइन्स में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की दरखास्तें दे दी गईं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का कोई जवाज़ नहीं। जो भी शहरी कार्रवाई के लिए आएगा हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। कुछ लोग UK से अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर की सबराही में आए। शेख रशीद का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम। हुकूमती अरकान का आइंदा भी घेराव किए जाने की पेशगोई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे, लोग अंडे टमाटर मारेंगे। बोले हम में से कोई अरब में था ही नहीं, फिर भी मुकदमा दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए। आवाम का समंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 95 रुपये फी लीटर और डीजल 145 रुपये लीटर बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी बरकरार रखने का फैसला। समरी मंजूर हो जाती तो पेट्रोल की कीमत 245 रुपये फी लीटर हो जाती। ओगरा ने LPG की कीमत में 15 रुपये कमी कर दी। फी किलो कीमत 232 रुपये हो गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से पहले बाजारों में गैर मामूली रश। दुकानदारों की चांदी, साल भर ना बिकने वाले आइटम भी मुंह मांगे दामों में फरोख्त होने लगे। मगर सख्त गर्मी और लंबी लोड शेडिंग में ईद शॉपिंग आजमाइश बन गई। धूप में निकलना और बाजारों में टिकना दुश्वार। गर्मी और पसीने से खरीदारों का बुरा हाल। आवाम शाम और रात में खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। रात देर तक रौनक मेला लगा रहा। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 3 मई मंगल के रोज़ होने का इम्कान है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। बरतानिया में भी पीर को एक ही दिन ईद मनाए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। चांद रात और ईद इज्तिमाअत के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। हमजा शहबाज ने सूबे के बाद शहरों में डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन का हुक्म। वफाकी हुकूमत से फौरी राब्ते की हिदायत। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि भारत पाबंदियों के बगैर रजामंदी से रूस के साथ ताल्लुकात तर्क करे। अमरीकी कांग्रेस अरकान की जानिब से भारत पर पाबंदियों की तजवीज़ की मुखालिफत। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मॉस्को से तेल हथियार खरीदने पर भारत पर पाबंदियाँ आयद न की जाएँ। रज़ाकाराना तौर पर रूस से अलहदगी इख्तियार करने की तरगीब दी जाए।